गांव हरिपुर में रामदास नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी पहचान गांव में एक ईमानदार, सच्चे और कर्मठ व्यक्ति के रूप में थी। लेकिन जीवन हमेशा उसके लिए सरल नहीं रहा। रामदास का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, फिर भी फसल कभी ठीक से नहीं होती। उसका एक ही सपना था कि उसकी मेहनत रंग लाए और उसके परिवार को कभी भूखा ना सोना पड़े। एक दिन जब रामदास खेत में काम कर रहा था, अचानक आसमान में बादल घिर आए और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। रामदास ने भागकर एक पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश की बूंदों के साथ उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। कितनी मेहनत करता हूं, फिर भी सब बेकार जाता है। क्या समय मेरे लिए कभी बदलेगा? वह मन ही मन बड़बड़ाया। तभी उसे लगा कि उसके पास कोई खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो एक साधु बाबा उसके सामने खड़े थे। साधु बाबा की आंखों में अद्भुत तेज था। वह मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, क्यों परेशान हो? समय का खेल समझना हर किसी के बस की बात नहीं। तुम जो मेहनत कर रहे हो वह व्यर्थ नहीं जा रही है। समय तुम्हारे कर्मों को देख रहा है। रामदास को ऐसा लगा मानो साधु बाबा ने उसके मन की बात पढ़ ली हो। वह बोला, बाबा, मैं वर्षों से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन कोई फल नहीं मिल रहा। समय तो मेरे लिए रुक सा गया है। साधु बाबा ने हंसते हुए कहा, समय कभी रुकता नहीं बेटा। यह तो एक चक्र की तरह चलता रहता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। जो इसे समझ लेता है वह जीवन की हर मुश्किल से पार पा लेता है। यह कहकर साधु बाबा ने रामदास को एक बीज दिया और कहा, इस बीज को अपने खेत में बो देना। यह तुम्हारे समय को बदल देगा। रामदास ने बाबा की बात मान ली और बीज को खेत में बो दिया। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि जहां उसने बीज बोया था वहां एक छोटी सी पौध उगाई थी। वह पौधा धीरे धीरे बड़ा होता गया और कुछ ही महीनों में वहां एक विशाल वृक्ष बन गया। उस वृक्ष में बड़े बड़े फल लगने लगे और रामदास का खेत एकदम खुशहाल दिखने लगा। गांव वाले भी हैरान थे कि रामदास के खेत में इतनी तेजी से उन्नति कैसे हो गई। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रामदास अब हर दिन उस पेड़ की देखभाल करने लगा, उसे पानी देता, उसकी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश करता। लेकिन एक रात अचानक उस पेड़ की एक बड़ी टहनी टूटकर गिर गई। रामदास चिंतित हो गया। यह कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ? उसने सोचा। अगली सुबह साधु बाबा फिर से प्रकट हुए। उन्होंने रामदास से कहा, यह समय का इशारा है बेटा। कभी कभी हमें जो चीज सबसे प्रिय होती है उसे समय के हाथों छोड़ना पड़ता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। रामदास ने उत्तर दिया, बाबा, मैंने तो इस पेड़ को अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार माना था। अब यह भी मुझसे छिन गया। क्या अब सब कुछ खत्म हो जाएगा? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, यह सिर्फ एक शुरुआत है। इस पेड़ ने तुम्हें दिखाया कि तुम्हारी मेहनत का फल मिलता है, लेकिन समय के चक्र में हर चीज बदलती है। यह पेड़ अब तुम्हारे खेत में बीज छोड़ चुका है और उन बीजों से नए पेड़ उगेंगे। रामदास को कुछ समझ नहीं आया। साधु बाबा ने उससे इशारा किया कि वह अगले दिन अपने खेत को देखे। जब रामदास अगली सुबह खेत गया तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जहां जहां पेड़ की टहनी गिरी थी वहां नए पौधे उगाए थे। पूरे खेत में छोटे छोटे पौधे फैल चुके थे। अब रामदास के पास न केवल एक पेड़ था, बल्कि कई पेड़ थे जो जल्द ही फल देने वाले थे। साधु बाबा ने रामदास को समझाया, समय ने तुम्हें पहले एक कठिनाई दी ताकि तुम सीख सको। फिर उसने तुम्हें यह पेड़ दिया ताकि तुम्हें विश्वास हो कि मेहनत रंग लाती है। और अब यह कठिनाई आई ताकि तुम यह समझ सको कि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। यह हर चीज में नया अवसर छिपा कर लाता है। रामदास ने बाबा के चरणों में गिरकर उन्हें धन्यवाद दिया। उसने अब समय के महत्व को भली भांति समझ लिया था। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे समय के चक्र का हिस्सा होती हैं। जो समय को पहचान लेता है वह हर परिस्थिति में अवसर देख सकता है। उस दिन के बाद रामदास ने कभी समय से हार नहीं मानी। उसने अपने खेत को और भी मेहनत से सींचा और जल्द ही उसका खेत पूरे गांव का सबसे समृद्ध खेत बन गया। गांव वाले भी रामदास